नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 15 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं वृषभ लग्न के चतुर्थ भाव में चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 2 नंबर का मतलब होता है वृषभ लग्न। इसको वृषभ लग्न भी कहते हैं, इसको वृष लग्न भी कहते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। तो वृषभ लग्न में चंद्रमा तृतीय भाव का स्वामी होता है। तृतीय भाव का स्वामी होकर जब यह अपने स्थान से द्वितीय स्थान कुंडली के चतुर्थ स्थान में स्थित हो जाता है तो यह चतुर्थ भाव को पीड़ित करने वाला बन जाता है। जब हमने लघु पाराशरी पढ़ी थी तो हमने आपको बताया था कि अष्टम भाव मृत्यु स्थान होता है और अष्टम का अष्टम मतलब तृतीय भाव, भावात भावन नियम के अनुसार अष्टम भाव का अष्टम भाव इट मीन्स कि तृतीय भाव भी मारक भाव होता है, मृत्यु भाव होता है। बेसिकली मृत्यु भाव का स्वामी जब अपने स्थान से द्वितीय स्थान में और कुंडली के चतुर्थ स्थान में बहुत सेंसिटिव भाव में, एक केंद्र भाव में, देखिए हमने बताया था कि ये तीनों केंद्र होते हैं और ये दोनों त्रिकोण होते हैं। चतुर्थ, सप्तम और दशम तीनों केंद्र भाव होते हैं, बहुत सेंसिटिव भाव होते हैं। और यहाँ पर पंचम भाव और नवम भाव ये दोनों त्रिकोण भाव होते हैं। ये पांचों ही बहुत ज़्यादा शुभ भाव होते हैं। लग्न भाव जो होता है वो केंद्र और त्रिकोण दोनों का प्रभाव लेने वाला होता है। तो इट मीन्स कि यह विशेष रूप से सबसे सर्वोत्तम भाव होता है कुंडली का। जब यह मृत्यु भाव का स्वामी एक बहुत सेंसिटिव, बहुत सोफिस्टिकेटेड भाव में पहुंच जाता है तो यहाँ पर यह नेगेटिव फल प्रदान करने वाला हो जाता है। चतुर्थ भाव के जितने भी कंटेंट्स हैं उसको नष्ट करने वाला बन जाता है। एक और भी कारण है इसको नष्ट करने का, क्योंकि चंद्रमा चतुर्थ भाव में स्थित है। चंद्रमा चतुर्थ भाव का कारक होता है। कारको भाव नाशाय, ज्योतिष का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, कारको भाव नाशाय। कारक यदि अपने ही भाव में स्थित हो जाता है तो वो उसकी हानि करने वाला हो जाता है, उसके नाश करने वाला हो जाता है। तो यहाँ पर चंद्रमा जब चतुर्थ भाव में अपने कारक भाव में स्थित हो जाता है तो चतुर्थ भाव की हानि करने वाला हो जाता है। माता के सुख से वंचित कर देता है, वाहन भूमि भवन के सुख से वंचित कर देता है, अथवा उसको प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर एक पॉजिटिविटी और है कि हमने एक बात करी थी कि जब भी अशुभ भाव का स्वामी शुभ भाव में बैठता है तो खुद तो शुभ हो जाता है लेकिन उस भाव को अशुभ कर देता है। मतलब कि जब तृतीय भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में बैठता है तो तृतीय भाव के नेगेटिव कंटेंट्स को ये चतुर्थ भाव में पहुंचा देगा। तो चतुर्थ भाव तो दूषित हो जाएगा लेकिन चंद्रमा स्वयं शुभ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से चतुर्थ भाव के जो शुभ प्रभाव है उसको यह पिक कर लेगा, इसको ग्रहण कर लेगा, इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा की महादशा अंतर्दशा जब जब आएगी तो व्यक्ति को फाइनेंशियली और आर्थिक रूप से बहुत लाभान्वित करने वाली होगी। लेकिन चतुर्थ भाव के सापेक्ष यह चंद्रमा अच्छा नहीं है। देखिए अब इसमें होगा क्या कि यहाँ पे संघर्ष तो करा रहा है, तो इट मीन्स कि चंद्रमा 24 साल की उम्र तक व्यक्ति को वाहन भूमि भवन इन तीनों से वंचित करने का प्रयास करेगा। स्पेशली माता से भी सेपरेट करने का प्रयास ये करता है। लेकिन 24 साल की अवस्था के बाद ये चीज़ें इसको प्राप्त हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी? क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर शुभ है और चंद्रमा अपनी मित्र की राशि में भी स्थित है। तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा क्योंकि सूर्य की राशि पर स्थित है, ऐसे में चंद्रमा शुभ फल प्रदान करेगा तो व्यक्ति को उपलब्ध भी कराएगा। लेकिन कब कराएगा? 24 साल की अवस्था के बाद कराएगा, 24वें साल में कराएगा, 48वें साल में कराएगा। ये क्योंकि चंद्रमा के वर्ष होते हैं, 24 साल होते हैं, 48 साल होता है, 36वां साल होता है, ये चंद्रमा के वर्ष होते हैं। स्पेशली 24 और 48 साल, इन दोनों वर्षों में चंद्रमा से संबंधित व्यक्ति को शुभ फल प्राप्त होंगे, लिक्विड मनी प्राप्त होगा। लिक्विड मनी का विशेष कारक ग्रह होता है चंद्रमा। यहाँ पे एक चीज़ और देखनी होती है कि यहाँ पर चतुर्थ भाव जो होता है ना वो लंग्स का भी कारक होता है, फेफड़ों का कारक होता है। तो ऐसे स्थिति में चंद्रमा जब चतुर्थ भाव में स्थित हो जाता है तो व्यक्ति के फेफड़ों पर भी नेगेटिव प्रभाव डालने वाला बन जाता है। तो ऐसे लोगों को अपने लंग्स का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। चलिए हम इसको उपाय की बात कर लेते हैं। चंद्रमा जब चतुर्थ भाव में होता है तो चंद्रमा तो शुभ होता है लेकिन चतुर्थ भाव पीड़ित हो जाता है। तो ऐसे में क्योंकि यह तृतीय भाव का स्वामी हो रहा है तो तृतीय भाव से संबंधित या चंद्रमा
से संबंधित व्यक्ति को उपाय करने चाहिए। क्या करने चाहिए? किसी ब्राह्मण से बात करके इसके जाप या हवन कराएं, पहला उपाय। दूसरा उपाय ये कर सकते हैं कि शिव जी की आराधना करें, शिव जी की पूजा करें, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं, कच्चा दूध चढ़ाएं और गाय का चढ़ाएं तो विशेष रूप से शुभ फल प्रदान करने वाला होगा। चंद्रमा का किसी भी प्रकार का कोई भी यंत्र या कोई भी रत्न आपको धारण नहीं करना है, मोती आपको धारण नहीं करना है, पर्ल आपको धारण नहीं करना है किसी भी स्थिति में, क्योंकि यहाँ पर यह मृत्यु स्थान का स्वामी हो रहा है। तो यदि इन दोनों में से कोई भी उपाय आप कर लेते हैं तो ये पॉजिटिव फल प्रदान करने वाला होगा। या तो किसी ब्राह्मण से इसके जाप या हवन कराएं या शिवलिंग पर लगातार आप दूध से अभिषेक करें या दूध चढ़ाएं। तो ऐसा जब अगर आप करते हैं तो ये चंद्रमा पॉजिटिव फल प्रदान करने वाला बन जाएगा। ठीक है, तो आज हमने बात करी वृषभ लग्न के चतुर्थ भाव में चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे वृषभ लग्न के पंचम भाव में ये चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।